नमस्कार दोस्तों, कैसे सब। आज मेरे न्यू ब्लॉग का स्वागत है। जैसे कि मैं आज सभी को कुछ बताना चाहता हूँ, अपने पापा के बारे में बताना चाहता हूँ। मतलब कि जैसे कि हमारा क्या है ना, मतलब कि जिंदगी तो ऐसी खराब ही है और भी ज़्यादा जिंदगी खराब भी होती जा रही है। लोगों का जो है ना दबाव भाव भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इससे में मतलब कि क्या करें। मेरे पापा जो है ना, वो जो दिन भर जो लोगों को बता रहे हैं ना दिन भर की, यार मेरे बेटा लोग मेरा ख्याल नहीं रखते हैं, हम लोग खाना नहीं देते हैं, दिन भर कुछ भी उल्टे सीधा बोलते रहते हैं। मैं सच बताऊँ ना, मैं दिन भर जो रात भर मेहनत कर करके जो पैर दबा दबा के जो खाना वाना पहुंचाता था ना, जो उनको ड्यूटी पहुंचाता था ना, रात भर जाग जाग के जो उनके लिए खाना दिन भर लाता था ना, तब भी ऐसा बोलेंगे ना, मतलब कि क्या बोलूं, वो ऐसे ही करते थे हमेशा जिंदगी भर में। पापा हमेशा मतलब कि हमें हमें तड़पाए हैं। पैसा का हमेशा कमी होती गई है। मेरा भाई, मेरे दीदी भी थे, मेरी दीदी चले गई, मेरे भाई के ऊपर का दबाव डालने लगा कि उन्हें कमर ऐसा है, मतलब कि मेरे भाई मतलब ऐसा है वैसा है। उसके बाद फिर मैं आया, फिर मेरे बारे में ऐसा हो रहा है। और जो बाहर के लोग हैं ना, मतलब मेरे पापा जो जब भी बाहर जाते हैं वो सबके जाके वहाँ पर बोलते हैं कि मेरा बेटा लोग यार ऐसा है, मेरे को खाने नहीं देते हैं, मैं घर में मतलब ऐसा है, मेरे को मारते पीटते हैं। झूठ, इतना झूठ कि क्या बताऊँ। लास्ट में मतलब कि उन लोग भी आके हम लोग घर में बोलने लगते हैं। उन लोग जो बोलते हैं, जिन लोग हम लोग खाना खाने भी नहीं देते हैं, जिन लोग हमारा कुछ नहीं लगते हैं, उन लोग जाके हम लोग को सिखाने आते हैं कि बेटा ऐसा करो वैसा करो। झाट, हम लोग के पास आओगे तुम लोग, जिन लोग ऐसा करते हैं कि अपने पास आएंगे और हमें का तो सिखाएंगे कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। इन लोग कहना तो ऐसे के तैसे यार, जो और क्या बोलते जाते हैं। मेरे पापा जब भी शिकायत करने जाते हैं ना कहीं भी, साला ये तो अपना जिंदगी का तो थे। अच्छा मान लो जब बाप ही बेईमान हो तो बेटा क्या उसका कदम मान करे। सही बताओ, जब बाप ही बेईमान निकले, बाप ही कुछ भी अजीब लिख ले, जो बेटा को सताने लगे और वो सबको उल्टा सीधा बोलने लगे, और लोग बोले कि तेरा बेटा ऐसा वैसा है, तो क्या करें, क्या बाप को इज्जत देंगे हम। मेरे बाप जो है, मैं बोलना नहीं चाहता अपने बाप के बारे में, पर क्या करूं, मेरे को याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ये सब, कि मैं अगली बार देखूं तो हाँ जानूं कि मैं सबसे स्थिति से गुजर चुका हूँ। हाँ, यही बात है कि ऐसे ही होता था। मेरा बाप कभी खाने के लिए ठीक से नहीं दिया है। मैं उसका अपना बेटा हो के मेरे को कभी हाथ में पैसा नहीं धराया कि कहता ले बेटा खा ले कुछ। और उधर जाके दरवे लोग का बेटा जो है ना, बाकी लोग का बेटा को हाथ में जाके धरा देता था 100 500 1000, बस जा खा लेना, तू मेरा बेटा है। अब मेरे को आज तक नहीं धरा। और जब मैं बोलता था ना तो ऐसे सरकते थे, क्या बताऊं, उनका बेटा हो के भी। मैं यहाँ पर जो दुनिया को कहते थे कुछ सिखाना चाहता हूँ, दुनिया के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं मतलब कि चाहोगे तो मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे हाथ में पैसा नहीं दे रहे हैं, और लोग दे रहे हैं जो कोई काम के नहीं है, मतलब कि अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो बाकी लोग हैं ना, दफाई वाले जितने भी लोग हैं ना मोहल्ले के, सब अपने खिलाफ हैं। दिन भर मेरे पापा जब भी जाते हैं शिकायत करने के लिए, घर में आ जाते हैं। देखना एक दिन लोग को इतना रगड़ के मारूंगा ना, या तो मरूंगा या तो मारूंगा। देखना बहुत खतरनाक मारूंगा उन लोग को। बहुत दिमाग खराब कर चुके हैं उन लोग मेरा। खाने के लिए दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। मैं तो अपने बात ठीक से बता नहीं पाता हूँ, इसीलिए आप लोग कहाँ समझोगे कि भाई क्या बात है। वो डिटेल से बताओ, मैं डिटेल से क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे को किसी की शिकायत करने का शौक नहीं है, ना मेरे को फालतू बात करने का शौक है। इसीलिए मैं बात भी भूल जाता हूँ कि इस तरह बस बातों कैसे बताऊँ कि मेरे पापा इतना तड़पाया है, खाने के लिए दिन भर गाली गलौज करते रहता है, रात भर लड़ता है, सोने नहीं देता है, खाना मांगते रहता है दिन भर, कुछ भी करते तो उल्टे सीधे बोलते रहते, पैसा बर्बाद कर देते तो उड़ा देता है पैसा, हम लोगों के पास आके हम लोग को पैसा मांगता है। न खाने के लिए मिल रहा है ना उसको। कर्जा वाले जितने हैं ना, पैसा जितने लूट लिए है, कहोगे तो 50-60 लाख तक कर्जा लिए है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में लिया है उतना तक। मैं खुद देखा हूँ लिस्ट, और सब वालों आते हैं। लेकिन फिर भी मेरे भाई और मैं, मेरी दीदी, हम सब मिल के लड़े उन लोग से, बोले कि मेरे पापा को छूना ही मत। और मेरे पापा को छू दिए ना, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, रगड़ के मारेंगे, केस कर देंगे। लेकिन फिर भी मेरे पापा का इतना भाव बढ़ गया है, ये फिर भी नहीं सुधरे, कर्जा लेते जाए लेते गए। वो तो जानते हैं दरुआ हैं, तो जितने भी दरुए लोग हैं ना, उन लोग अपने पास बुला लेते हैं, पिला लेते हैं और बोलते हैं दे यार पैसा, मैं बाद में कर दूँगी, तेरे को ले पैसा तो बाद में चुका देना। ऐसे ही कर्जा ले लेके बहुत सा बढ़ाती है। जितना हम लोग कर्जा कम करते जाते हैं उतना ही ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। लास्ट में मेरी दीदी भी निकल गई। उसके बाद घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। बाद मेरा भाई भी निकल गया काम करने के लिए बेंगलोर। बेचारे क्या करेंगे वो भी। और लास्ट में ही बचा हूँ यहाँ पर, कई सारी जिम्मेदारी से बचा हूँ, पड़ा हूँ। और यहाँ पर मैं अब अकेले लड़ने लगा ना। मैं ठीक से दुकान जाना सीखा हूँ, मैं पैसा का जोड़ खटा सीखा हूँ, मुझे सब आता है मेरे को ठीक से। पर फिर भी वो बिजनेस जो होते हैं ना,
हाँ उसी कैटेगरी में है। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि लोगों को मैं कुछ सिखाऊँ कि हाँ देखो इस कैटेगरी से कैसे लिखो। तो यहाँ पर भी मेरे को सिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है, क्या करें। घर में मतलब कि कुछ मौका नहीं मिल रहा है कहीं पर। मेरे बाप साला दिन में दारू पी पी के लड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ इस हालत में, समझ में ही नहीं आता है। सोचा तो इस जगह तो अपना मैं मैथ में इंप्रूव करूंगा, अपने चेहरे में इंप्रूव करूंगा, अपने फिटनेस में इंप्रूव करूंगा, अपने आप को इंप्रूव करूंगा, मेरे माइंडसेट में इंप्रूव करूंगा, अपने बोलने पे इंप्रूव करूंगा, एडिटिंग में इंप्रूव करूंगा, पढ़ाई में इंप्रूव करूंगा, सच में इंप्रूव करूंगा। लेकिन बाप छाट जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है साला। कहोगे तो ये जो दरवे लोग हैं ना, देखना नशा मुक्ति केंद्र खुलवाए ना सरकार, झाट कर नशा मुक्ति केंद्र खुलवाया है। यहाँ पर ढंग से साला कोई दारू नहीं छोड़ रहे हैं। इस बार मैं अपना वीडियो में कंट्रोल कर रहा हूँ 3 साल से, तुम अपना वीडियो में कोई गाली नहीं दी। लेकिन ये जो झाट लोग हैं ना, इन लोग के लिए तो असली खेल तो शुरू हो गया है। डिप्रेशन में साला मेरा पूरा गाल वाल ऐसा हो गया है। कोई अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, पर नहीं, पैसा भी नहीं है। अब थोड़ा पैसा बचा है, अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। अभी तो ये शुरुआती है, जो दिन भर जा जाके कहीं पर भी गाली गलौज कर रहे हैं मेरे बाप, जात उल्टा से जब बोल रहे हैं ना, जिन लोग घर घर ना रहे ना, देखना ये तो नहीं होगा, लेकिन मैं लोग को मारूंगा, सबको जरूर मारूंगा। वीडियो बना रहा हूँ और देखना सबको मारूंगा, किसी को मारूंगा, रगड़ को मारूंगा, बोलूंगा कि तुमने मेरे को आज तक खाने नहीं दिए, ना खाने के लिए दिए हो साला, तुम लोग न मेरे को देखने आए हो, मैं घर पे कुछ मजबूरी देखी, मेरे बाप साल दिन दारू पी पी के यहाँ पे लड़ रहा है, मर रहा है, हम लोग को मरवा रहा है, न ठीक से खाने के लिए दे रहा है, पैसा उड़ा रहा है 50-50 हज़ार यहाँ पर से 1-1 लाख जब नौकरी पा गया है, एसीसीएल नौकरी करता है भाई मेरे बाप, और फिर भी हम लोग गरीबी टाइप का रहना पड़ रहा है। कहोगे टीवी भी सब है, लेकिन क्या करो। अच्छा बोलो, आपके पास क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आपके पास समझ लो खाने बनाने के सामान बहुत सारे हैं, लेकिन आपको खाना ही नहीं है, तो बनाओगे क्या? बस वही बात है, हमारे पास सामान तो है लेकिन पैसा नहीं है उस सामान को यूज करने के लिए। बाइक है, बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं है, टीवी है, टीवी में रिचार्ज करने के लिए पैसा नहीं है, बेड है तो उसके लिए क्या करोगे, मतलब कि कपड़ा भी ठीक से नहीं है पहनने के लिए, सामान तो है पैसा नहीं है, पैसा तो उड़ा दे रहा है, सब चीजें पर इज्जत नहीं है, इज्जत तो सब बर्बाद कर दिया मेरे बाप, फिर भी उसको सपोर्ट देते हैं। अच्छा मान लो किसी को, आपको किसी का सबक सिखाना है, अगर कोई गलती करता है, उसको गलती का अगर सजा नहीं मिलेगा तो सीखेगा कैसे? मान लो कोई आदमी गलती करता है, ठीक है ना, जैसे वो गलती करता है कि किसी को मारता है और वो बाद में उसे जेल ले जाते हैं पुलिस वाले, लेकिन उसके जो बाकी रिश्तेदार है, उसके दोस्त लोग हैं, उन लोग छुड़वा लेते हैं, फिर वो मारते हैं, फिर उसको जेल में जाते हैं, फिर छुड़वा लेते हैं। ऐसे में उसके पास पावर आ जाता है कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं जितना मारूंगा मेरे को छूट ही जाऊंगा, मैं छुड़वा ही लेगा कोई ना कोई। वैसे ही उसका भाव बढ़ जाता है, उसका अकड़ बढ़ जाता है और आदमी बेईमान बन जाता है, उसके बाद वही चीज को करते जाता है। और बोलते हैं ना, जब एक ही गलती को बार बार किया जाए तो गलती नहीं, पाप हो जाती, गुनाह हो जाता है। नहीं, क्या बोलते हैं, एक ही गलती को जब बार बार दोहराया जाए ना तो गलती नहीं, गुनाह हो जाता है। हाँ, वैसे ही मेरे बाप बार बार एक ही गलती करते जा रहे हैं, वो गलती अगर बार बार किया जाए तो वो गुनाह बन जाता है, मतलब कि एक अपराधी बन चुका है मेरा बाप। हम लोग का बाप तड़पाई कि 4 साल से 5 साल से सारे खाना नहीं खा रहे थे 2-2 दिन से, यहाँ पर बड़े हो गया हूँ मैं, अपनी जिम्मेदारी पे अब खड़ा हो गया हूँ, अब घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं ही उठाऊंगा ना। वीडियो बना रहा हूँ, कब कोई व्यूज नहीं आ रहा है, ना कोई साथ दे रहे हैं, ना दोस्त साथ दे रहे हैं, मेरा अकेले बचा हूँ। बार बार लगता है कि मर जाऊं, और सोचता हूँ कि क्यों मरूं भाई, मैं तो मर के जिंदा हो चुका हूँ। मर के कई सारे लोग ऐसे हैं जो मर के एक और जन्म लिए हैं, उन लोग अब लड़ रहे हैं, तो अब मैं भी तो मर के जी चुका हूँ, तो अब मैं मरूंगा भी तो लड़ के मरूंगा। अगर मेरे को समझ लो, अगर मेरी लड़ाई हो भी गया यहाँ पर, और अगर पुलिस वाले घर में आ गए, अब मुझे पकड़ के लेके गए, तो मैं पकड़ाने वाला हूँ, भाग जाऊंगा घर से, पर पुलिस लोग का हाथ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिसकी गलती है वही जाएगा जेल में, जिसकी गलती नहीं है वो नहीं जाएगा। अगर पुलिस वाले मेरे घर वाले को लेके गए, घर वाले को का तो मारे पीटे वहां,
पुलिस जो स्टेशन है ना, तोड़ दूंगी उन लोगों को, स्टेशन ही पूरा पुलिस वाले हैं, जितना भी खानदान है ना, सबको बर्बाद कर दूंगा। बहुत गंदा मारूंगा सबको, फटक फटक मारूंगा, देखना उन लोग पुलिस वाले को भी, क्योंकि बिना गलती के कोई क्यों लेके जाएगी मेरी फैमिली को। बाप अगर केस भी कर दिया ना हम लोग ऊपर, तो सबूत बहुत सारे हैं कि दिन रात दारू पी पी के हम लोग को परेशान करता था। और जो इन लोग जो पिला पिला के मेरे बाप को जो घुमा रहे हैं ना, चलो इन लोगों का भी वीडियो बनाता हूँ और सबका वीडियो बना के दिखाता हूँ सबको कि देखो मेरे बाप दारू पी रहे हैं, इल्लू पिलाते हैं, उन लोग के ऊपर भी केस करूंगा। मैं लड़ूंगा पहले नहीं, पहले सबूत इकट्ठा करूंगा। जा रहा हूँ अभी मैं, दिन रात बैठूंगा, जिसके घर में घुसेगा मेरे बाप दारू पीने के लिए, उसे घर में कैमरा ऑन करूंगा और घुस जाऊंगा और देखता हूँ कि सबको बोलूँगा हाँ यही पिला रहे हैं। वैसे एक एक सबूत बनाते जाऊंगा, एक एक सबूत बनाने के बाद फिर देखता हूँ सबके ऊपर केस कर दूंगा। और उसके बाद भी अगर मैं केस हार गया तो बाकी सब आपके सामने है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये देश में क्या हो रहा है। फिर क्या होगा, लड़ना है या मरना है, क्या होगा आगे चल के पता नहीं मेरे को। अब मेरे को बोलो मैं इस सिचुएशन में रो क्यों नहीं रहा हूँ, तो सर बताओ मैं रो क्यों नहीं रहा हूँ। रो तो मैं अंदर से रहा हूँ, बट मैं हूं कि जब मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे तो मैं दूसरे के आंख में आंसू कैसे रोकूंगा। जब मैं खुद रोऊंगा तो दूसरे को रोने से कैसे रोकूंगा। इसीलिए मैं रोना छोड़ दिया। मैं बोला कि ना खुद रोऊंगा ना किसी को रोने दूंगा। जिस स्थिति से मैं गुजरा हूँ, जिस टाइम में मैं रो चुका हूँ, अब तुम लोग को रोने नहीं दूंगा। इसलिए मैं रोता नहीं, बहुत सख्त बन चुका हूँ मैं। इस हालातों ने मुझे इतना बदल दिया ना कि मैं रोना ही भूल चुका हूँ। कितना मुश्किल आ जाए रोता नहीं। हाँ कभी कभी मेरा मन उतर जाता है, कभी कभी रोने जैसा हो जाता है, लेकिन आंसू नहीं आते हैं अंदर से। मैं ज्यादा कुछ भावुक हो जाता हूँ तो मैं कहीं कोने में चले जाता हूँ, मैं कहीं दूर चले जाता हूँ सबसे और बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए शांति से, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। देखते हैं यार आगे साइड का क्या होगा, किस टाइप का लड़ाई होने वाला है। मुझे खुद नहीं पता कि कितना लड़ाई होने वाला है, किस किस से लड़ाई होने वाला है। वीडियो बनाऊंगा, सबको सबूत इकट्ठा करूंगा और हाँ जितना लोग पिला रहे हैं ना दारू मेरे बाप को, सबका वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा। तो बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा और सबको सेव करके रखे हुए। फिर देखो कैसे केस करता हूँ, और केस करते हुए भी सारा वीडियो बनाऊंगा। देखना सब वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा लोगों को दिखाऊंगा। तो बस मैं क्या ही बोलूं अब अपने बाप के बारे में, सारा दिमाग खराब करके रख दिया है। न कहीं पर खाने के लिए मिल रहा है, न पीने के लिए मिल रहा है, न ठीक से जी रहे हैं। साला कर्जा वाला आ के परेशान कर रहे हैं। मेरे को अपना सपना पूरा करना है, मेरे को कुछ सामान चाहिए, मेरे को खाने के लिए चाहिए। चलो मैं को मानता हूँ, मेरे को भी तो यार शौक है ना, मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को भी सामान चाहिए, मेरे को भी क्या बोलते कॉपी किताब चाहिए। बोलोगे तो कुछ भी मतलब कि लाइटिंग वगैरह चाहिए, मतलब कि माइक वगैरह लिया हूँ बड़े मुश्किल से, एक मोबाइल लिया हूँ बड़ी मेहनत से, महीना भर 4 महीना 5 महीने साल भर रुक के मैं सब इंतजार किया हूँ। और ये सब मेरे पास आ चुका है तो क्या करूँ। बैकअप तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। पर जो मेरे बाप का हालत है ना, सबको दिखाता हूँ। मैं बस इतना तो बता दिया हूँ कि बाप जो आप दिमाग खराब कर रहा है, जो बाप मेरा दिन रात दारू पी के बड़बड़ा रहा है, दूसरे घर में जा रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं घर के बारे में, जबकि खुद गलती कर लिया है। वो बोलते हैं ना पापी इंसान कितना भी पुण्य कर ले वो पापी ही रहता है। मेरे बाप बहुत ज्यादा पापी है। सच कहूँ तो मेरे पापा जो बड़े पापा थे ना, वो भी मेरे पापा को बहुत मारते थे, हद से ज्यादा मारते थे, लेकिन फिर भी ये सुधरा नहीं। मेरे पापा हाथ जोड़ लिए कि मैं इसको नहीं मारूंगा, इसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। तो जब मेरे पापा बचपन से नहीं सुधरे, तब क्या मेरे से सुधरेंगे? नहीं। यहाँ पर समझ में आ चुका है कि मेरे पापा से अलग और दूर जाना पड़ेगा। अपने मम्मी को, अपने भाई को लेके चला जाऊंगा। मेरी दीदी चले गई है, उनका शादी हो गया है, पर उनका भी क्लियर नहीं बोल सकता, क्योंकि एक शादी के बाद भी होता है कि लड़ाई झगड़ा के बाद फैमिली डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा ऐसा हो। तो मेरी दीदी भी अभी चली गई। और दूसरा मेरा भाई था, मेरे भाई भी काम पे लग गया, बहुत अच्छे है मेरे भाई। चलो मैं बचा हूँ और मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं अपना छोटा भाई को जो है उसे पढ़ाऊँ, और जो मम्मी है उनको काम करने से रोकूँ। तो बार बार बोलती हैं कि मैं काम करने चले जाऊंगे मेरे पापा के बारे में। मैं वो स्थिति गुजरा हूँ ना, जहाँ पर एक माँ को काम करते हुए मैं देखा हूँ। झाड़ू लगाते हुए मैं उनके साथ बैठा था, सबके घर में जाकर बर्तन धोती थी।
मैं ये वाला कहानी नहीं सुनाना चाहता, हो गया। जब फेमस होऊंगा तब सुनाऊंगा, अभी सुनाने कोई फायदा नहीं, कोई नहीं देखिए वीडियो। लेकिन हाँ बता दूँ, मेरे माँ भी काम करती थी तब, तो मेरी माँ ही बोलती है कि मेरा बाप अगर नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा। सच बात है, कौन कमाएगा। मेरा भी जिम्मेदारी नहीं हुआ है, मेरे को भी अब काम पे लगना पड़ेगा, मैं भी लग जाऊंगा। यूट्यूब क्रिएटिंग नहीं छोड़ूंगा, और दूसरी बात की अपना क्या बोलते हैं, यूट्यूब क्रिएटिंग नहीं छोड़ूंगा मैं, और काम पे भी लग जाऊंगा। और माँ को काम नहीं करने नहीं दूंगा, देखना। और मैं भाई को भी पढ़ाऊंगा, 1 2 नया घर बनवाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज भूल जाता हूँ और भटक जाता हूँ। किस टाइप को कहूँ, जिससे मेरे पापा को ने बहुत सारी शिकायत करना था। अभी सोचा कि मैं आऊंगा तो आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा। मेरे पापा पैसे उड़ाते हैं, मेरे पापा घर घर में जाके ये बोल रहा है कि मेरे बेटा मेरे को खाना नहीं देता है, मेरा ख्याल नहीं रखता है, मेरे को डांटता है। सच बात बताऊँ तो ये सब पूरा बताने वाला था आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई समझेगा, अगर नहीं समझेगा तो हो गया, छोड़ो, मेरे को नहीं बोलना। क्योंकि जो फालतू के इंसान होते हैं ना, उन लोगों को कोई मतलब नहीं बोलने का। क्योंकि मैं आया तो डिप्रेशन में, बहुत सारी बात भूल चुका हूँ पिछले पहले का, साल भर पहले का, 4-5 साल पहले जो मेरे स्थिति गुजरा था उस सब तो मैं भूल चुका हूँ। अब मेरे को याद नहीं होता पहले की बात। अभी मेरे को ठीक से मेरी बात याद नहीं आती कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ठीक से। तो छोड़ो, कोई बात नहीं, आएगा टाइम अपना, आएगा, जरूर आएगा। छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते हैं, एक दिन जरूर आएगा अपना टाइम, जिसमें हम कुछ ना कुछ करेंगे। तभी छोड़ो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, मैं क्या बोलूँ, कुछ बोलने का फायदा नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ सबूत इकट्ठा करूंगा अपने पापा लोग, जितना भी घर में जा रहे हैं ना, वो जितना भी घर लोग में जा रहे हैं, जो जो उसको पिला रहे हैं, सबके घर में घुस के वीडियो बनाऊंगा। रोकेंगे मेरे को, लड़ेंगे, मारूंगा, देखना को वीडियो में भी आपको डाल दूंगा। वीडियो दिखाता हूँ कौन को लड़ने वाले मेरे से, मैं लड़ूंगा तो मारूंगा। जा रहा हूँ अभी, सबके घर में घुसूंगा वीडियो बनाते हुए, और अपने पापा को सबूत इकट्ठा कर दूंगा, बाद में केस कर दूंगा, सबका वीडियो डालूंगा यूट्यूब में, और सबको दिखाऊंगा कि देखो मेरी स्थिति क्या गुजर रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। और बाद में इसको सोल्यूशन भी निकालूंगा जब टाइम आएगा। तो नशा मुक्ति केंद्र जो सरकार खुलवाया है ना, उससे भी बेहतर मुक्ति केंद्र खुलवाऊंगे, जिसमें कोई दारू नहीं पिएगा, कोई छू भी नहीं पिएगा। सिर्फ पी पाएगा तो सिर्फ स्टैंडर्ड दारू पिएगा, 1000-2000 वाला। अगर औकात है तो 1000-2000 वाला दारू पियो। ये 50-60 वाला दारू पी के घर में लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, कायरता छोड़ो। अगर औकात है और गांड में दम है तो जाओ 1000-2000 वाले दारू पी के दिखाओ, तब मैं मानो हाँ तुम ये सब दारू पी रहे हो और घर में लड़ाई कर रहे हो, चलो मैं मानता हूँ, तो पी के दिखाओ। चलो मैं अभी सबूत इकट्ठा करने अपने पापा के बारे में, और सबका वीडियो डालूंगा कि देखो केस उस करते तब पूरा। तो अभी तो मैं चला, अभी दूसरा अपना रूटीन बनाऊंगा, इस वीडियो को कैंसिल करते हैं। और हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है, सब संभालूंगा और सबको सिखाऊंगा, और एक दिन ये सब स्थिति से बाहर निकलूंगा और सबको कुछ नया सिखाऊंगा। बहुत हो गया, कुछ नहीं कर सकते। इस स्थिति से मैं जब निकल जाऊंगा ना बाहर, तब मेरे को अच्छा लगेगा। मैं बहुत सारी बात बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी बात बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बात को ठीक से बताना नहीं सीख पाया हूँ कि अपना बात को किस तरीके से बताऊं लोगों को, अपना जिससे कि मेरी स्थिति किस टाइप का गुजरा उसको किस टाइप का बताऊं। क्योंकि मैं जब बताऊंगा ना तो उलझा फुल जाऊंगा। साल भर का पहले बात बताऊंगा, फिर कल के बात बता दूंगा, फिर साल भर का पहले बता दूंगा, फिर आज का बात बता दूंगा। इसीलिए मेरे को एक कॉपी लिखना पड़ेगा, अपना डायरी, उसमें मैं इकट्ठे लिखूंगा, जितना भी चीज़ मेरे को याद आती जाएगी, मेरे स्थिति से गुजरा हूँ, किस समय से गुजरा हूँ, तब जाकर वो सब वीडियो को अपलोड करूंगा। कब करूंगा? जब फेमस हो जाऊंगा। चलो फिर अब चलते हैं, जाता हूँ, देखता हूँ आगे क्या हो रहा है। तब तक से वीडियो एंड करता हूँ। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और ये बेहतर तरीके से। तब तक के लिए बाय। तो जैसे कि दोस्तों मैं अभी कुछ रूटीन फॉलो कर रहा था अपना, कि कहते थे मैथ में इंप्रूव कर रहा था, अपने डेली रूटीन पे इंप्रूव कर रहा था। तो मैं उसमें इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्थिति जो है ना ऐसा आगे जो है ना कि मैं अपना रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा स्थिति खराब हो चुका है। मेरे पापा जो है दारू पी के, अरे छोड़ो ये सब बात क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सब बहुत सारी स्थिति आ चुका है, जिस वजह से मैं अपना रूटीन अपना मैथ में इंप्रूविंग वाला सिस्टम नहीं कर पा रहा हूँ, अपना चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो फिर अपना स्थिति के हिसाब से, अपना सिचुएशन के हिसाब से मैं अपना चैलेंज को बदल रहा हूँ। मैं तो नया चैलेंज ऐड कर रहा हूँ, जिसमें रहेगा कि अगर हम 10 दिन तक लगातार 20 लीटर पानी पीते हैं तो क्या होगा। 20 लीटर पानी तो पी नहीं पाऊंगा, देखते हैं कितना लीटर पानी पी पाऊंगा, लेकिन 10 दिन तक मैं पानी पीने वाला हूँ, या 20 दिन चलते हो, 20 दिन तक मैं पानी पीने वाला हूँ पूरा 20 लीटर तक, 15 लीटर 12 लीटर जितना ही पी पाऊंगा उतना पी पाऊंगा। और उसमें मेरे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे चेहरे में क्या प्रभाव पड़ता है, मेरा एनर्जी में, मेरे स्टेमिना क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर होता है,
तो देखते हैं। चलो फिर नया चैलेंज है, पानी पीने से क्या होता है। चलो फिर देखते हैं इस चैलेंज को पूरा करके।